और इस बीच एनडीए में सीट बंटवारे का पेच क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा हम आपको ये गणित समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का फॉर्मूला क्या है? चिराग के पास लोकसभा की 5 सीटें हैं, हर सीट के तहत 6 विधानसभा सीटें। इस हिसाब से एलजेपी को 22 से 23 सीटें और 2-3 और सीटें जोड़कर संख्या जो है वो 25-26 हो जाती है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे का जो पेच हम आपको जीतन राम मांझी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां पर देखें तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं और चिराग पासवान जो हैं वो 45 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। अब गणित ये भी है कि अगर चिराग नहीं माने तो फिर क्या होगा। जैसा कि 2020 में देखा था कि चिराग पासवान ने एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। एलजेपी क्या बाहर जाएगी तो वोट बिखरेंगे, एलजेपी के बाहर जाने से दूसरी पार्टी को क्या फायदा होगा, और चिराग 45 से ज्यादा सीटों पर अड़े हुए हैं। अगर नहीं माने तो फिर क्या होगा। हमारे साथ इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ उत्कर्ष भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम विकास जी आप ही के पास यहां पर आ रहे हैं क्योंकि कल 45 मिनट तक यहां दिल्ली आवास पर चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर बैठक हुई। कुछ निकलता नजर नहीं आया, पत्ते वो खोलते नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही, कदम कदम पर लड़ना सीखो। क्या इशारे कर रहे थे? देखिए, चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो 2020 का जो चुनाव था वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है। और चिराग पासवान ये अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन लामबंद है, उसके बाद पीके चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी रिस्क उठाने के मूड में नहीं है, एनडीए रिस्क लेने के बिल्कुल स्थिति में नहीं है, तो इसका फायदा, राजनीतिक फायदा उठा लो। हालांकि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो वहाँ बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां वो चुनाव हरा सकते हैं लेकिन खुद अकेले के दम पर जीत नहीं सकते। और चिराग पासवान की बात की जाए तो बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि पूरे दलित समाज के वो नेता आज भी नहीं आया, पासवान समाज उनके पीछे जरूर खड़ा है। और जो लगभग अगर कहें तो बिहार के कई सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर पासवान मतदाता इतनी संख्या में है जो अगर टूट जाए तो हो सकता है कि बीजेपी और एनडीए को नुकसान हो जाए, और जो नुकसान उठाना पड़ा था 2020 में, अब उसी की बार्गेनिंग चिराग पासवान कर रहे हैं। काफी उसी की बार्गेनिंग चिराग पासवान कर रहे हैं। और उत्कर्ष, कल तक तो उससे पहले तो तस्वीर भी सामने नहीं आई थी, बल्कि इंतजार ही हम कर रहे थे कि सबसे बैठक की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन चिराग पासवान से नहीं आ रही। अब चिराग पासवान उधर पहुंच चुके हैं बिहार, तो क्या ये माने, क्योंकि खिचड़ी ये भी पक रही थी कि शायद कुशवाहा मिलकर और पीके मिलकर कुछ यहां पर नई पार्टी बना सकते हैं। क्या सही में वाकई में चिराग पासवान ऐसा कर सकते हैं जैसा कि 2020 में उन्होंने किया था, जिस बात का जिक्र अभी विकास जी भी कर रहे थे? और बिल्कुल हिमानी, देखिए चिराग पासवान की अगर 2020 की राजनीति को देखा जाए तो उससे काफी परे होकर इस बार वो राजनीति कर रहे हैं। न्यूज नेशन पर उन्होंने ये साफ कहा था कि 25 सीटों पर अगर चुनाव लड़ना होता तो हम पिछली बार भी गठबंधन में साथ में होते, लेकिन इस बार ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन देखिए, अब सूत्रों की माने तो एक मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब चिराग पासवान उस मुद्दे पर मान रहे हैं, लेकिन इस पर जेडीयू अब जो है वो नाराजगी दिखा रही है। चिराग पासवान का यह कहना है कि 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें कई ऐसी सीटें चाहिए जो जेडीयू के वर्तमान विधायक उस पर हैं और जिसकी नाराजगी सिरे से जेडीयू ने दिखाई है। जेडीयू का यह साफ कहना है कि हम अपनी सिटिंग सीट चिराग पासवान को नहीं देंगे। चिराग पासवान चकाई विधानसभा सीट मांग रहे हैं जहां पर खुद सिटिंग एमएलए जेडीयू के हैं, मंत्री भी हैं। चिराग पासवान से नाराजगी उनकी रहती है, इसीलिए इस सीट को जो है वो चिराग पासवान मांग रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चिराग पासवान अब सीधे जेडीयू से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कुछ सीटें हमें वो चाहिए जो जेडीयू के पास है, लिहाजा जेडीयू इस बात से नाराज है। अब मनाने की कोशिश जो है वो चिराग पासवान को की जा रही है, लेकिन अगर चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ते हैं माने तो इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर के वही समर्थक हैं। उनका यह भी कहना है कि लोकसभा सीट के अंतर्गत कम से कम जो 2 विधानसभा सीटें हैं वो पार्टी के खाते में आए। ये कुछ इस तरह की डिमांड है जो चिराग पासवान करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।